हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो लैब असिस्टेंट 2026 का एग्जाम हो गया है और जैसे एग्जाम होता है स्टूडेंट का नेक्स्ट माइंड में क्वेश्चन आता है, मैम कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। और देखो, कट ऑफ का एनालिसिस करना बहुत इजी नहीं होता। सो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है लैब असिस्टेंट 2026 का सेफ स्कोर। देखिए, मैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको भी पता है कि कट ऑफ एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट आपके जो एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी है उसके अलावा। हम लोग सिर्फ जो डेटा होता है हमारे पास या जो पेपर का स्तर है या जो पिछला पेपर हुआ है उसके आधार पर एक एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कट ऑफ रहेगी या एक। यहाँ पर मैं आपके पास बात करूंगी सेफ स्कोर के बारे में कि अगर आपके इतने अंक बन रहे हैं इट मीन्स कि आप सेफ स्कोर में हैं, आप सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन है। ठीक है, बाकी आपका जो अगला प्लान है उसके लिए तो आप एग्जीक्यूट ही करे होंगे। तो आज का पूरा हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है लैब असिस्टेंट का सेफ स्कोर। क्योंकि देखो, कट ऑफ तो मुझे पता है जो भी हम बताएंगे आपको वो एनालिसिस के आधार पर बताते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा हमेशा कि मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट बोर्ड के द्वारा ये कट ऑफ जारी की जाएगी, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं रिजल्ट ही बता देती फिर आपको, है ना। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ एनालिसिस के आधार पर हम ये बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए लैब असिस्टेंट एग्जाम, देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि आपके कट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो एग्जाम है लैब असिस्टेंट एग्जाम, वो दो सब्जेक्ट के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक साइंस के लिए और एक आपका ज्योग्राफी के लिए। दो इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आधार पर ये वैकेंसी रिलीज की जाती है। आपने पेपर का स्तर देख ही लिया होगा, तो पेपर के स्तर की मैं वैसे भी आजकल मैं सभी एग्जाम का देख रही हूँ तो पेपर पहले से टफ आ रहे हैं। लास्ट जो वैकेंसी आई थी इसकी 2022 में आई थी। अगर हम बात करें इसकी 2000 वाली वैकेंसी, 2022 वाली जो इसकी वैकेंसी थी वहां पर साइंस के लिए जो कट ऑफ गई थी फाइनल वाली, फाइनल बात कर रही हूँ 282 थी। ये जर्नल को लेके बात कर रही हूँ मैं, जबकि ज्योग्राफी के लिए ये कितनी थी 232। तो 2022 में जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें साइंस की 282 कट ऑफ पे सिलेक्शन हो गया था, जबकि ज्योग्राफी का 232 पर ही सिलेक्शन हो गया था। ये बात थी 2022 के। अभी हम 2026 की बात करें, नो डाउट 26 के स्तर पर पेपर का लेवल भी जो है वो कठिन है। ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस वाले पेपर में तो मतलब बच्चों ने जो सोचा था कि भाई ऐसा पेपर आएगा उस लेवल का पेपर ही नहीं था। साइंस में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों अच्छे स्तर की थी। यहाँ पर ऐसे बच्चे जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं या सेकंड ग्रेड में जिनका सब्जेक्ट है साइंस, उन लोगों से पेपर बहुत अच्छे से हो रहा था। एक ऊपरी तैयारी और जनरल तैयारी के साथ जो बच्चा गया था उसका उस लेवल पर पेपर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि पेपर का स्तर काफी अच्छा था। सुमेलित वाले क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थे, रटे रटाए वन लाइनर जो क्वेश्चन थे वो इस बार नहीं देखने को मिले। तो भाई जो सामान्य तैयारी के साथ किया था उसको तो पसीने आ गए थे पेपर में, ये मान के चलिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर कुल जो एप्लीकेशन थी, टोटल एप्लीकेशन या एप्लीकेंट जो थे वो कितने थे, तो टोटल एप्लीकेंट यहाँ पर थे 5 लाख के करीब। तो 5.33 लाख जो विद्यार्थी थे उन्होंने अप्लाई किया था। जितने अप्लाई करते हैं उतने जाते नहीं, आपको पता है। तो अटेंडेंस जो थी यानी प्रेजेंट जो स्टूडेंट थे वो काफी कम थे और उनमें से लगभग आप 3.8 लाख विद्यार्थी ही यहाँ पर प्रेजेंट थे। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर नई वैकेंसी जोड़कर लगभग 1168 जो पद है, इसमें 500 न्यू भी थी, न्यू वैकेंसी भी 500 ऐड हुई है, तो वो जुड़ा के आपके लगभग 1100 से प्लस जो है वो पद थे। अब 1100 प्लस पदों के लिए, 1100 प्लस पदों के लिए ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया था। पेपर का स्तर काफी अच्छा था। अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ देखो, मैं एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना ना मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल है। जितने बच्चों से हमारी बात होती है, जिन बच्चों ने बताया कि मेरे इतने बन रहे हैं मेरे, और मैं भी ये जानती हूँ कि एवरेज निकाला जाता है, ऐसा नहीं किसी ने तो 400 में से 300 का अटेम्प्ट किया है या 300 जिसके बन रहे तो 300 सबके नहीं बन रहे, वो बहुत कम के बन रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पर
सेफ स्कोर की बात करें तो जनरल में कुछ मेन कैटेगरी की बात कर रही हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लेना। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और एससी एसटी, इन कैटेगरी के बारे में हम कट ऑफ देखेंगे। अगर हम बात करें जर्नल की कट ऑफ, तो जर्नल में अगर आपका 250 प्लस स्कोर रह रहा है तो आप मान के चलिए ये स्कोर टोटल 400 में से 400 अंक में से है, तो 400 अंक में से अगर आपके 250 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, या 260 के करीब, तो 250 प्लस में जितने भी बन रहे हैं, आपका 255 भी बन रहे हैं, 260 भी बन रहे हैं, तो आप मान के चलिए आप रेस में हैं, आप 2 गुना में यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। मैं 2 गुना की बात कर रही हूँ। ये ओबीसी की बात करें हम यहाँ पर, तो ओबीसी में आपके 240 के करीब अगर बन रहे हैं तो आप यहाँ पर रेस में हैं, 240-45 के बाद वाले बच्चे। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 245 प्लस अंक है। अब ये प्लस कितने भी हो सकते हैं, तो आप जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग कर पाएंगे। आपकी एमबीसी में 240 या 235 ही मान लो, 235 प्लस हो आपके हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में हैं। एससी में और थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ मान लो आप 230, यहाँ पर 220 प्लस जो अंक आपके आ रहे हैं। तो ये अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में यहाँ पर जो कुल स्टूडेंट थे वो कितने थे, तो भैया कुल स्टूडेंट यहाँ पर 4 लाख थे, क्योंकि ज्योग्राफी की वैकेंसीज भी कम थी। और आपको पता है ज्योग्राफी की लैब हर जगह नहीं होती है, हाँ साइंस की लैब सब जगह होती है, तो वहां वैकेंसी भी ज्यादा थी। यहाँ पर पद केवल 136 पद थे, तो 130 पद और 1100 पद काफी अंतर होता है। यहाँ पर लगभग 3 लाख बच्चे इसमें शामिल हुए थे। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कितनी है, तो कट ऑफ भी नो डाउट इसकी थोड़ी कंपैरिजन में कम रहेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें कट ऑफ के सेफ स्कोर की, तो ये कितना रहेगा, 225-30। अगर 225 प्लस या 30 प्लस आपके अंक बन रहे हैं तो आप संभावनाएं रख सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप रेस में। यहाँ पर अगर हम बात करें 220 प्लस अंक आपके बन रहे हैं तो भी आप, यहाँ पर 210 अंक अगर आपके बन रहे हैं यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर आप एमबीसी कैटेगरी में, तो एमबीसी में अगर आपके 200 भी प्लस भी आ रहे हैं तो भी आप इस रेस में, ठीक है। और एससी एसटी के लिए, तो एससी के लिए भी मान लो 200 और यहाँ मान लीजिए 195 प्लस आपके अंक बन रहे हैं, तो आप लगा इस 2 गुना वाली या सेफ स्कोर में है। तो सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया है, लगभग मोटा मोटा मैं मानूं तो यहाँ पर 110 से 15 क्वेश्चन अगर आपके बैठ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। और देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब आपने पेपर दे दिया है, मैंने सेफ स्कोर भी बता दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे रिजल्ट कभी भी आए, आपको अपने अगले टारगेट की ओर मूव ऑन करना है, बजाय इसकी कि कितना सेफ स्कोर है, कितनी कट ऑफ है, क्या है, ये सब प्रेडिक्शंस है। फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा जब भी आना है, तो इससे बेटर है कि अपना जो नेक्स्ट टारगेट है, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम हो गया, किताबें कॉपियां बंद हो गई, बोले हमारा तो टारगेट पूरा हो गया, ऐसा नहीं है ना। आपका जो भी नेक्स्ट टारगेट है उसके लिए आप प्लान करें। आप सीईटी प्लान कर रहे हैं या कोई और एग्जाम प्लान कर रहे हैं, आप आरएस कर रहे हैं या और भी कोई आपका माइंडसेट में एग्जाम है, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी रखें, उस पर तैयारी पे ध्यान दें, क्योंकि लगातार अब पेपर का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। बार बार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं भाई पेपर अच्छे स्तर का आएगा, अच्छे स्तर का आएगा। और नो डाउट पिछली बार से जो कट ऑफ है, अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो यहाँ पर ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, जबकि ये 2 गुना की कट ऑफ है 282। तो मान के चलिए पेपर का स्तर जो है ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है, एक नई खेप आ जाती है हर नई वैकेंसी में जो ज्यादा तैयारी के साथ आती है, तो तैयारी का स्तर भी बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो नो डाउट यहाँ जो कट ऑफ है वो भी अपने को ध्यान रखनी है। और आप इसके बारे में आप एक सेफ स्कोर ले लें कि भी मेरे इतने बन रहे हैं, यानी मैं ठीक है, मैं इसमें रेस में हूँ और मेरा हो जाएगा अगला पड़ाव। तो इसलिए आप अब अपने अगले टारगेट पे फोकस करें बजाय इसको ज्यादा फोकस करने की। सेफ स्कोर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिर भी आप में से किसी के कोई डाउट हो, कोई भी गाइडेंस आप चाहते हैं रिगार्डिंग एनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम राजस्थान, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप इनमें सेफ के स्कोर के आधार पर अपनी जो भी सिचुएशन है उसको एनालिसिस कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।